हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जीत ही गए। वो पुलिस वाली आपके आगे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। बुर्बक भैया बलराज, एक ही बात है, एक माफी समारोह रखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वो टिड्डी है ना, टिड्डी मुरारी, हाँ हाँ, गायब कर देना। और न्यूज ये बनेगा कि एक थाना का अत्याचार से एक गरीब आदमी जो है परेशान होके गायब हो गया। इतना चिंगारी काफी है कि तनिक पब्लिक भड़काने के लिए लोग खुद अपना हाथों से वो थाना जला देंगे। उठाए फोन। जैन मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। आपको फंसाने के लिए एक चाल है। आप जो कुछ भी कर रही है, जहाँ भी है सब कुछ छोड़कर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। हम आपको बता। हेलो हेलो, क्या हुआ? काट दिया। लाइए, हमें दीजिए, हम एक बार कोशिश। स्विच ऑफ है। हे भगवान, तो अब क्या करेंगे? हमें कुछ भी करके कैसे भी करिश्मा सिंह को रोकना होगा, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं। चलिए। मास्क मास्क मैडम, हाँ, हाँ। मास्क। अरे सुन रहा है सांड, वो दारोगिनी आती होगी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी वहां हो रहा है पल पल की खबर मुझे देनी चाहिए। तुझे देते रहना। हाँ भैया जी। आ गई भैया जी, आ गई। भैया जी अंदर गई, हम भी अंदर जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं भैया जी। हाँ पुष्पा जी सीधा। पुष्पा जी। अरे सरकार, ये तो आगे निकल गई। मुरारी तो इधर है। अरे पता तो बताया था ना, तो फिर दूसरी तरफ क्यों जा रही है? अरे भैया देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब कहने का है कि वो ऑफिस के अंदर तो आ गई है, मगर वो जो मुरारी वाला दरवाजा था उसे छोड़कर भैया वो आगे निकल गई है। भैया आप कहें तो मैं उसे आवाज देकर बता दूं। अरे नहीं 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 नहीं, जितना बोलता हूं उतना कर। जी 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 भैया जी। किसी के चलने की आवाज आई ना? कोई है अंदर? मैडम सर। हाँ, करो करो, ट्राई करो, आराम से। यहाँ शोर मत करना। अरे हो क्या रहा है, बताता क्यों नहीं?
मैडम सर संभल के। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से। करिश्मा सिंह कैसी हैं? बेहोश ही है अभी तक। ओह, तो शायद उनसे मुलाकात हो नहीं पाएगी। आप हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? आप क्यों मांगेंगी उनसे माफी? एहसान तो उनको मानना चाहिए आपका। आपने उनकी जान बचाई है, वरना उनका क्या है? वो तो जा फंसी थी बिना सोचे समझे उस अंगद आचार्य के जाल में। वक्त पर पहुंचकर आप उनको अगर यहाँ नहीं लाई होती ना, तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था उनके साथ। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उस बात का हमें थोड़ा सा अफसोस है। मिस बहुत करेंगे इस थाने को, आप सबको, और खास तौर पर आपकी और करिश्मा जी की सास बहू वाली चिक चिक को। फिर से एक बार सोच लीजिए ना मैडम सर, क्या ये ठीक होगा? माफी मांगने का आपका फैसला सही है? क्योंकि इस फैसले का बोझ आपको जिंदगी भर ढोना होगा। बस वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, जो हमें लग रहा है कि शायद सही है, जिसमें सबकी भलाई है। एक बात बताएं हम आपको, बहुत साल हो गए हमें पुलिस सर्विस में। बड़े बड़े अफसर आए गए, दुनिया देखी हमने, लोग देखे, मगर सच कहते हैं आपके जैसा बड़ा इंसान नहीं देखा। अंगद आचार्य, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जीत ही गए। वो पुलिस वाली आपके आगे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। आप जो है ना अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। बुर्बक भैया बलराज, एक ही बात है, एक माफी समारोह रखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वो टिड्डी है ना, टिड्डी मुरारी, हाँ हाँ, गायब कर देना। और न्यूज ये बनेगा कि एक थाना का अत्याचार से एक गरीब आदमी जो है परेशान होके गायब हो गया। इतना चिंगारी काफी है कि तनिक पब्लिक भड़काने के लिए लोग खुद अपना हाथों से वो थाना जला देंगे। सड़ा हुआ प्याज। हाँ, मेरी माँ कहती है सड़ा हुआ प्याज किसी बेहोश आदमी को सूंघा दे तो फटाक से होश में आ जाता है। बिल्लू बिल्लू, इस वक्त हम सड़ा हुआ प्याज कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इनबिल्ट है। एक्सक्यूज।
देखा, सड़ा हुआ प्याज। अम्मा तुम्हारी। हम कौन हैं? हम यहाँ कैसे आए? हम तो अंगद के ठिये पे गए थे ना उसको पकड़ने, और फिर दरवाजा एकदम से हमारे सर पर गिरा और हम बेहोश हो गए। तो फिर हमें यहाँ कौन लाया? वो मुझे नहीं पता मैडम। मैं तो अभी आई हूँ, इसे पता होगा, इससे पूछो। हमें कैसे पता होगा मैडम? हम तो सो रहे थे। बिल्लू को पता होगा। बिल्लू बताओ। मुझे ऐसे कैसे मुझे पता होगा? मैं तो तुम्हारे लिए समोसे लाने गया था, मुझे कुछ पता नहीं। क्या? हमें क्या देख रही हैं आप? पुष्पा जी साफ साफ बताइए, हमें यहाँ कौन लाया है? हमें क्या पता, हम थोड़ी ना हैं आपकी टीम में। फोन आया था किसी का, कहा आप बेहोश पड़ी है वहां पे, तो हम और हसीना मैडम जाके उठा के लेके आए आपको। हसीना मैडम किधर है? कहाँ होंगी? गई है वो आपके पापों का हिसाब चुकाने, वो संगत से माफी मांगने। नहीं माफी मांगनी उस संगत के बच्चे से। आपने और कोई रास्ता छोड़ा है उनके लिए? कहा था 24 घंटे में केस सॉल्व करेंगे, मगर ये तो हो नहीं पाया, तो क्या करेंगी बेचारी? हम उस अंगद के बच्चे से मैडम सर को माफी मांगने नहीं देंगे। बस इतनी तालियां मत बजाइए। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जहां जहां अत्याचार होता है, बस यूं समझ लीजिए कि हमको वहां जाना पड़ता। सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है, तो हम भी उसका यूज करेंगे। आप भी सुन लीजिए कि महिला पुलिस थाने की जो हसीना मलिक जी हैं, जो यहां 3 सितारा लेके घूम रही हैं, समाज में असत्य फैला रही है। मैडम सर, आप लॉकडाउन के दौरान मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर इस थाने में थे, उन पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्हें मारा पीटा, क्रिमिनल्स की तरह बर्ताव किया। उन्हें भूखा प्यासा यहीं तड़पता हुआ रखा इस थाने में। जहन्नुम से भी बदतर हालात बनाकर रखे थे इन सब के लिए। और ये सारे इल्जाम गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारी बातें झूठ है। किसी पे अत्याचार नहीं हुए, किसी को भूखा प्यासा नहीं मारा। भैया जी, सच तो ये है कि मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर थे, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम ने हर एक मजदूर का एक परिवार की तरह ख्याल रखा, और इस बात के लिए हमें उन पर गर्व है। इसलिए माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात अरे कोई फायदा नहीं है। वाह कमाल, क्या कहानी की पलटी मारा है। कोई बात नहीं, हमारे तर्कश में अभी भी बहुत तीर है बाकी, अभी साबित किए देते हैं। जरा वो इनका तोहफा तो लेकर आ। अच्छा तोहफा जी भैया, अभी लेके आते हैं। हाँ गिफ्ट गिफ्ट। आइए आइए मुरारी भैया, आराम से आराम से।
यहाँ यहाँ आइए। हाँ यहाँ यहाँ। इनका नाम मुरारी है, मुरारी। अच्छा आप जरा बताइए कि आपके साथ इन्होंने क्या जाति की? हसीना मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं। कोई अत्याचार नहीं हुआ है हमारे साथ, बल्कि बहुत ख्याल रखा गया है मजदूरों का थाने में। आज हम अगर जिंदा हैं और सुरक्षित हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। इसके लिए महिला थाने के सभी सदस्यों को मेरा दिल से धन्यवाद। अबे पागल तो नहीं हो गया तू? षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। झूठ को 1000 बार चिल्लाने से वो सच नहीं हो जाता। ये देखिए, अब जो सबूत आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, इससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये बुरी बकवास। भैया जी बलराज वो फुतरू है हमारे पास। अरे फुंतरू पेन ड्राइव है ना भैया जी? अभी लगाते हैं, रुकिए आप। दिखा, डाल के दिखाओ। आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, और आप भी फैसला कीजिएगा। अरे ऐसा क्या देख रहा है? अभिनय जानता? अभिनय तुझे भी ऐसा ही थोड़ा अभिनय करना है। तुझे 2 लाइन बोलना है। ऐसा कह दे कि हमें पुलिस वालों ने मारा है और बदले में तुझे ई मिलेगा। देख, लबोलबाब ये है कि हमको ये हसीना का आकड़ तोड़ना है, बस। अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है, तेरे माध्यम से ही समझ ले। अंगद आचार्य जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मुरारी जी ने आपके ही खिलाफ बयान दिया है। झूठ है ये सब, सफेद झूठ, सफेद झूठ। बताओ सच क्या है? पूरा मिस्टर अंगद आचार्य, ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरत नहीं है अब, नहीं तो वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुमसा ना देखा, समझे? देखा, ये है हमारी प्यारी बहू रानी। बहुत टाइम से ना तुम्हारा खातिरदारी करने का ना हमारा मन हो रहा था। आज हमको मौका मिला है, ऐसा खातिरदारी करेंगे ना कि देखते रह जाएंगे सब। देखा आपने? अरे पब्लिक में सबके सामने ये धमकी दे रही है कि हम आपकी हजाम पट्टी कर देंगे, तो अकेले में क्या करते होंगे ये लोग? देखिए, जो खेला आप खेल रहे हैं ना, ये खत्म हो चुका है। आपने अचानक अंगद के अगेंस्ट जाने का फैसला कब किया? हमारा मार याद आ गया होगा ना। सब कुछ आपके मार की वजह से तो शुरू हुआ। मतलब आपको मेरा पता बताना ये अंगद की ही चाल थी। अंगद चाहता था कि आप मुझ तक पहुंचे, गुस्से में आकर मुझे मारे पीटे और इसका वीडियो बनाकर मैं अंगद को दूं। अंगद का इरादा उस वीडियो से इस थाने को बदनाम करना और मजदूरों को भड़काना था, ताकि मजदूर गुस्से में आकर इस थाने को आग लगा दे। आप तो नहीं पहुंची, पर मैडम जी पहुंच गई। चलिए पुष्पा जी, आप निकलिए, हम आते हैं। मगर आप कहाँ जा रही हैं? हमें अंगद का बिछाया हुआ जाल समझना है। आप चलिए, हम हैंडल कर लेंगे। मैडम सर, जिस जाल में फंसने से आप करिश्मा मैडम को बचा रही हैं, उसी जाल में आप फंसने जा रही हैं। पुष्पा जी, अगर हम फंसते हैं तो हम वैसे भी सस्पेंड होने ही वाले हैं। कम से कम थाना तो बच जाएगा, लेकिन अगर करिश्मा जी इसके साथ फंसती है तो पूरा का पूरा थाना बंद हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं हम क्या करें। आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। आप जाइए जल्दी प्लीज। मैडम सर। जी। अरे भैया जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हो गया बता तो। अरे भैया जी, वो क्या है ना, पीछे पीछे SHO हसीना मलिक आ गई और थानेदारनी को बेहोश करके अपने साथ ले गई। अब भैया जी, मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? मैं भी जाता हूँ। हाँ। बाहर मक्खियों को देखकर हम समझ गए थे कि गुड़ कहीं आसपास ही होगा। घबराओ मत,
हम तुम्हें मारने पीटने यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आए। हम जानते तुमने ये सब क्यों किया। अंगद ने तुम्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, नहीं? मैडम, हम अंगद जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इनफैक्ट हो सकता है कि सारा काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें मार दे। ये लो, कुछ पैसे रखो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें कुछ हो जाए, इससे अच्छा ये थाना बंद हो जाए। ये लो पैसे। चलो अब जाओ, जल्दी करो। मैंने आपको धोखा दिया मैडम, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। घबराओ मत, अभी वक्त है। कैसे? इस पेनड्राइव में एक वीडियो है जिसमें हमने कबूल कर लिया है कि जितने भी तुम पर जुल्म किए हैं वो हमने किए। अगर तुम्हें अंगद पर भरोसा है तो ये पेनड्राइव उसे देकर अपने पैसे ले लेना, और अगर हम पे भरोसा है तो अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। मतलब बाहर जो हमने क्लिपिंग देखी वो आपने मैडम सर के कहने पर बनाई थी? हाँ, मुझे पता चल चुका था कि अंगद और उसके आदमी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गायब करना चाहते हैं। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना काम खत्म हुआ, टिड्डे गायब कर देना। मतलब मुरारी को? हाँ। फिर मैंने मैडम जी की बात मानी और वैसे ही किया। झूठ को सच बनाना। अब हुआ ये, तुझे थाने के अंदर मारा गया है। फिर मैंने अंगद का पेन ड्राइव अपने से बदल दिया। ये सब मैडम सर का ही प्लान था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए और बाहर निकलते ही मास्क और ग्लव्स पहन लेना। हाँ जी। देखा, ओहो, देखा, ये होती है जज्बात की ताकत। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी हमदर्दी किसी को भी अपना बना सकती है। जरूरत है तो बस उस इंसान को इंसान समझने की। और आप ना शुक्र मनाइए कि सही वक्त पर हम और हसीना मैडम उस अंगद के ठिये पर पहुंचे और आपको अंदर जाने से रोका, वरना आप तो गई थी बेभाव। एक मिनट, किसने हमें अंदर जाने से रोका? मैडम सर, हम अभी आए। मतलब दरवाजे के पीछे से मारा आपने हमें? ये कैसे किया पुष्पा जी आपने? पुष्पा जी, यू आर बैड सासू माँ। ये घरेलू हिंसा है, और वो भी पीछे से। देखो, चुप बिलो। वो हमको थोड़ी पता था दरवाजे की उस तरफ आप हैं। अच्छा। हाँ, वरना हम तो थोड़ा और जोर से धक्का मारते। कुछ कहा पुष्पा जी आपने? नहीं, मतलब ऐसे ड्यूटी पे निजी होने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। सही है। मतलब मौका मिलेगा तो हाथ उठा देंगे आप हमारे ऊपर? फर्ज रिश्तों से बड़ा होता है ना, फर्ज। अपना फर्ज अपने पास रखिए, हमें मत बताइए। बस करेंगे आप लोग। देखिए करिश्मा। थैंक यू मैडम सर। घर नहीं जाना है। ओह, हाय मासूमियत। देखिए करिश्मा सिंह, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जानबूझकर आप पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। आपको तो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं हम। मैडम सर, अंगद के टट्टू पंजों से तो हम निपट लेते, लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, इसलिए धन्यवाद। अच्छा मैडम सर, हमारी समझ में ना एक बात नहीं आई। मतलब आपको पता कैसे चला कि मुरारी आपके प्लान में शामिल हो जाएगा? यस, सेम हियर। जीता, सच कहें तो हमें नहीं पता था, पर फिर हमने सोचा कि दोनों ही सूरतों में जीत तो हमारी ही है। अगर मुरारी हमारी बात नहीं मानता और वो पेनड्राइव दे देता, तब भी सारा का सारा ब्लेम हम पर आता, लेकिन ये थाना बच जाता। और अगर वो हमारी बात मान लेता, तब भी ये थाना बच जाता, जो कि हुआ। अरे वाह मैडम सर, मतलब क्या चौचक प्लान बनाई थी आप। ओह मैडम सर, सुबह आपके लिए एक लेटर आया था, मैं देना भूल गई। इसे सैनिटाइज किया था? जी मैडम सर। पढ़ो। आप घर आइए।
हमें लास्ट वार्निंग दे रही है। ओह, क्या है दिखाओ जरा। अरे ऐसा क्या है इसमें? दिखाइए हमको। अरे दिखाओ ना। ओह डैम, हमें ऐसा भी का भूत देख लिया सबने जो सबके जबड़े लटक गए हैं। क्या लिखा है इस लेटर में पुष्पा जी? इंग्लिश। आप ना इस अलमारी को पकड़ के खड़े रहिएगा, क्योंकि इस लेटर में क्या है ये सुनने के बाद आप शायद फिर से बेहोश वगैरह हो सकती है और फिर हमें ही आपको उठा के अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। मतलब सीधा सीधा आपसे बात नहीं होता है ना पुष्पा जी? हाँ, कुछ भी नौटंकी चल रहा है। बताएंगी क्या लिखा है इस लेटर में? बताएं? इस लेटर में लिखा है कि मैडम सर का सस्पेंशन रद्द हो गया है, अब वो कहीं नहीं जा रही है। आपको बहुत 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 मुबारक हो मैडम सर। थैंक यू। आप मैडम सर को मुबारकबाद नहीं देंगी? मुबारक हो मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र है और आप सुन रहे हैं करिश्मा मैडम की आवाज में डांट। नहीं ऐसे ही, ये मुझे नहीं सुना रहा था तो मैंने इसको सुना दिया। मैडम आप ऐसे ही खाली बैठे तो नहीं? बिजी है? मैं ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ, ये हसीना मैडम का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है क्या? फुल एंड फाइनल हो गया क्या? नहीं, आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ करूं? तो तुम हमारा मदद करोगे? तुम कमिश्नर हो का बे? नहीं नहीं, हम कमिश्नर नहीं हैं, लेकिन हम वो है जिनके वजह से आप जैसे हसीना मैडम जैसे एक दिन कमिश्नर बन जाते हैं। तो बिल्लू गोरे एक दिन आप भी कमिश्नर बन जाओगे तो करूं? ए बिल्लू, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्यों छेड़ रहे हो करिश्मा मैडम को? अरे वैसे भी वो कितनी परेशान है, दिख नहीं रहा है तुमको? अच्छा, आपको कैसे पता पुष्पा जी कि आज हम परेशान हैं? तो फिर हमारे और लल्ला के उठने से पहले ही आप घर से क्यों निकल जाती हैं? 1 पॉइंट। क्योंकि वो अंगद का चार्जशीट बनाना था हमें, इसीलिए। अब कभी 1 पॉइंट। हाँ हाँ, सब पता है हमको। अगर अंगद की चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की ना तो हसीना मैडम इनकी चार्जशीट फाइल कर देगी ना, इसीलिए। 3 पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप आज। सब बोनस पॉइंट आपको, आप विनर है, विनर है। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्यों हमारा गुस्सा बेचारे पे उतार रही हैं? छोड़ दीजिए, ज्यादा मत कर। चल प्रसाद ले। ओ थैंक यू। एक ले लो। अरे एक प्रसाद ले लो। ओ ऐसा? ये लो प्रसाद, खाओ। आप नहीं खाएंगे प्रसाद? लीजिए ना, खाइए। अरे पुष्पा जी, पर ये प्रसाद किस खुशी में बांट रही हैं आप? वो हसीना मैडम का सस्पेंशन रद्द हो गया ना, इस खुशी में हम आज मंदिर गए थे भगवान को भोग लगाने। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। वही तो, वरना ये था ना पहले के जैसा हो जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, सब अपनी मनमानी करते रहते, सब अपनी मनमानी करते रहते। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो थाना चल रहा है ये सिर्फ मैडम सर की वजह से चल रहा है? हाँ, हम तो यहाँ गिनती बढ़ाने आए हैं। और नहीं तो क्या। वैसे एक बात कहे आपको, हमको ना सोच 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 कर ही ऐसा लग रहा है
क्या कुछ नहीं सोचा होगा ना आपने? हम थाना जाके ये करेंगे वो करेंगे। अब 50% तो एकदम सही हैं, लेकिन 50% शायद कुछ भूल रही हैं। याद दिलाएं, हम अभी भी यहाँ पे आपकी सीनियर हैं। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, और उसके लिए ना हमें मैडम सर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नौटंकी सबका चल रहा है ना, ये बंद कर देना। आएंगे वापस, सब काम पे लग जाने चाहिए। पुष्पा जी, टैलेंटेड हो आप। सुबह सुबह कैसे स्टार्ट हो जाती हो? अरे सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना वो, तो सुबह की पहली चाय कौन बनाएगा? इस मुद्दे पर हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ, तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था। अब झगड़ा हो गया, मन अंदर से शांत हो गया। शुक्रिया। बदनाम चाय दे। सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा चाय नीम का काढ़ा है। चाय बनाना भूल गए हो क्या? इतना खराब चाय बनाए। बरखुरदार चाय खराब नहीं है, आपका मूड खराब है। ये लो, इनने ले लिया एकदम उड़ता तीर। अब देखना कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। पिटेगा पक्का। चलो, हमारा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ, थोड़ी बहुत चाय तो मुझे भी खराब लगी, लेकिन मैंने बोला नहीं। पी पी, वरना सरकारी खर्चे पे लेटा देंगे तुझको। बदनाम भाई, पियो। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखोगे? ये चौकठा, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। और अगर बिगड़ा ना, तो ऐसा बिगाड़ेंगे कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाएगी तुमको। समझे? पी। अरे यार, ये पहली पुलिस वाली है जो हमेशा टाइम पे आ जाती है। थोड़ा सा लेट आ जाती तो फिर मजा आ जाता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये मारपीट के अलावा आपको और कुछ नहीं आता ना करिश्मा सिंह? ये तांबे के बाल वाले लोग ये हमें शराफत से कहाँ जीने देते हैं। खुद ही मार पिटाई के लिए बुलाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम सर? आपका और मारपीट का रिश्ता ऐसा है जैसे भालू और मधुमक्खी के छत्ते का। चाहे कुछ भी हो, मौका ढूंढ ही लेता है। अरे क्या कर रही है? चुप कर, चुप। हंसना बंद कर अपने। मैंने कहा हंसना बंद कर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी शरारती है। It's okay, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जोया। इंस्पेक्टर अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन अभी से आदत डाल रही हूँ कि नाम के पहले इंस्पेक्टर लगा लूं। तो आप बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ना, इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बहुत इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अब बहुत इंटेलिजेंट हो? लगता का है, हम है बहुत इंटेलिजेंट। ओके, तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर जवाब सही हुआ तो इंटेलिजेंट, वरना बुद्धू। बोलिए, मंजूर है? अरे पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे नहीं नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मंजूर है, पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? हैं? ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? अम्मा, ऐसा भी कोई चिड़िया होता है का? है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप बुद्धू हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचने तो दो हमें।
अम्मा चलो हार मान लिया, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तुम बताओ। आप कोई भी चिड़िया देख लो, सबके सर, पर और पैर होते हैं। अरे हमारे चाय यार। क्या बात है जोया, आप तो बहुत होशियार हैं। हूँ ना, बन सकती हूँ ना इंस्पेक्टर। बिल्कुल। जब ये छोटी थी ना तो बचपन से यही रट लगाई थी, पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस की बड़ी अफसर बनना चाहती है। काश ये सपना पूरा हो पाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा इसके पैसे नहीं दिए ना आपने, जाओ ये देखे आओ। इससे किडनी की बीमारी, मैं गरीब हूं मैडम, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा मैं कैसे दे सकता हूं। वो तो भला हो डॉक्टर अमन साहब का, वो आज तक अपने खर्चे से हमें दवाई दिलाए चले जा रहे हैं। आखिर वो भी कब तक करेंगे ये सब। वैसे भी महामारी के समय में अब तो उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। डायलिसिस किए हुए भी बहुत दिन हो गए, दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मेरी बच्ची को दर्द उठता है ना तो वो मछली की तरह तड़पती है, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। यहाँ थाना दिखाने ले आया, सोचा शायद थाना देखकर कुछ देर के लिए ही सही अपनी तकलीफ भूल जाए। पापा बाकी के पैसे। हाँ बेटा। जोया थाना देखना चाहोगी अंदर से? मैं अंदर से थाना देख सकती हूँ? सच्ची में तुम देख सकती हो? सच्ची? मुच्छी। चलो हम तुम्हें ना पूरा थाना घुमाते हैं, चलो आ जाओ। आई। जोया, जोया बेटा क्या हुआ? जोया पानी चाहिए जोया? जोया पानी जोया 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 ये मैडम से जोया इसे लेकर आइए, जीप निकालिए, उसे हॉस्पिटल लेके चलना, जल्दी आइए। देखो भैया, डॉक्टर को डॉक्टर संभाल के आइए। चलो 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 जल्दी चलो। डॉक्टर डॉक्टर भैया थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। अरे कोई है? डॉक्टर साहब प्लीज 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 देखिए ना जरा। देखिए आप यहीं रुकिए, हम यहाँ से देख लेंगे। ओके प्लीज। फिर मैंने पेशेंट से बोला कि भाई अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, तभी तो इलाज कर पाऊंगा। पता है फिर पेशेंट क्या बोला? पेशेंट बोला डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, देर तक जागता हूँ तो मुझे बहुत नींद आ जाती है। अब आप ही बताइए कि क्या करूं। तो पता है जोया मैंने क्या कहा? मैंने कहा रात भर धूप में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जोया तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं। मेरा पेन, अरे ये क्या है? चॉकलेट? आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? हाँ हमको। डॉक्टर अंकल आप लोग मेरे साथ आइए। हाय आई एम डॉक्टर विकास। जोया के डॉक्टर अमन ने मुझे जोया के केस के बारे में बताया था। डॉक्टर अमन और मैं कलीग्स हुआ करते थे। वेल अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना पेशेंट्स को बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए और अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। But I really feel proud that I've worked with a great man like him. और उनके इस सैक्रिफाइस को हम सब हमेशा याद रखेंगे।
पूरा देश उन्हें याद रखेगा डॉक्टर विकास। उन्हें, आपको, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ को, सबको जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई है। ये देश, ये समाज और हम सब इन्हें हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। और जहां तक बात है जोया की, तो आप फिक्र मत कीजिए। हमारा पूरा स्टाफ, हम मिलकर इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी जोया का टेंशन मत लेना। आप बस हमें बताइए कि करना क्या है। I really appreciate your generosity, officer. And I must say, Zoya is a very lucky girl, जिसे आप जैसे वर्दी वाले एंजल्स मिले हैं। Well, ये जोया की रिपोर्ट्स है। पिछले कई दिनों से मेडिसिन ना खाने की वजह से जोया का केस काफी बिगड़ चुका है और अब सिर्फ मेडिसिन से बात नहीं बनेगी। हमें जोया का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और वो भी जल्द से जल्द। मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। अगर मेरी किडनी मेरी बच्ची के काम आ सकती है तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। Well, that's great. पर उसके लिए मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ आइए। क्या देख रही हो जोया तुम? आपके गन मुझे चाहिए। ये गन तुमको चाहिए? जोया, अभी इस गन के लिए ना तुम बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना और पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, फिर खुद का गन होगा, फिर उसको उठाना, देखना और चलाना ऐसे बैंग 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 करके। नहीं जोया, ऐसे नहीं करते। हमारा काम मुजरिमों को सुधारना है, उन्हें खत्म करना नहीं। पुलिस फोर्स का काम है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। लेकिन अगर मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो वो जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना जोया? उस सोच को ही तो खत्म करना है जोया। कुछ ऐसा करना है जिससे कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचे ही नहीं। बिच्छू को जितना मर्जी गंगा जल पिला लो, अगर उसका फितरत डंक मारना है तो वो डंक ही मारेगा। और समाज को उसके डंक से बचाने के लिए हमें वो डंक को तोड़ना पड़ेगा। जोया, लेकिन एक बिच्छू का डंक तोड़ने से सारे बिच्छुओं की नस्ल तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी इलाज उस डंक के अंदर के जहर का होना चाहिए, क्योंकि वही समाज को खराब करता है। जोया, सॉरी मैडम सर, लेकिन आज तक मैं कंफ्यूज हूँ आप दोनों में कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप दोनों मिलकर प्लीज ये बच्ची को कंफ्यूज मत करो। हाँ प्लीज। अच्छा जोया बेटा, एक बात बताओ हमको, अगर तुमको कभी ऐसा मौका मिला कि तुमको इन दोनों मैडम जैसा बनना है, तो तुम कौन से मैडम की तरह बनना चाहोगी? ये वाली मैडम की तरह या फिर मैडम सर की तरह? बताओ बताओ। सत्यानाश जीते, अब तो तुमने असली बम में पलीता लगा दिया बे। लड़की का जवाब जो भी हो, धमाका तो होकर रहेगा, मजा आएगा। बताओ जोया। क्या हुआ डॉक्टर? एवरीथिंग ओके? क्या अम्मा, इनका एक किडनी ही नहीं है? जी हाँ, इनकी एक किडनी गायब है। और कमाल की बात तो यह है, इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी एक किडनी गायब है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी किडनी निकाल ली गई और आपको पता भी नहीं चला? देखिए, हैरानी की बात ये नहीं कि इन्हें नहीं पता कि इनकी किडनी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी किडनी कब, कहां और कैसे निकली। मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। बिल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या कोई ऑपरेशन हुआ था? हॉस्पिटल तो नहीं गया,
हाँ, पर कुछ महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर हुआ था। तो उसके लिए तो आप हॉस्पिटल गए होगे ना? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं मतलब? बिना हॉस्पिटल के ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब, कुछ महीनों पहले पेट का दर्द उठा था। लोकल डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसा मेरे पास था नहीं। पता चला शहर में मेहरा साहब करके कोई बहुत बड़े आदमी है जो हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो मदद के लिए मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक क्लिनिक का पता बताया और भरोसा दिलाया कि वहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं मेहरा साहब के बताए क्लिनिक पे पहुँचा, जहाँ वाकई बिना एक पैसा लिए मेरा ऑपरेशन किया गया और कुछ ही दिनों में मैं ठीक भी हो गया। मेरे ख्याल से मामला बिल्कुल साफ है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मेहरा के बच्चे ने जानबूझकर ना ऐसे हॉस्पिटल में भेजा है जहां पर अपेंडिक्स के नाम पर इनका किडनी चुरा लिया गया है। जी हाँ, और ये तो सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर एक किडनी पर भी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकता है। इसलिए इन्हें अपनी किडनी गायब होने का पता भी नहीं चला। और यही क्यों? ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, किसी ना किसी मेडिकल डिसीज के नाम पे उनकी किडनी निकाली गई होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा। कि मैया का गंगा मैया। काम डाउन करिश्मा सिंह। डॉक्टर विकास, अब ये बताइए कि जोया का क्या होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई डोनर मिलना। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए। समय रहते ऑपरेशन नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जोया के लिए। कितनी शर्म की बात है, ये किडनी रैकेट वाले किडनी का पूरा काला बाजार चलाते हैं। हर रोज हजारों लोगों की किडनियां निकाली जाती है, बेची जाती है, लाखों करोड़ों के लेन देन होते हैं। और जब जोया जैसी गरीब मासूम को सही मायने में किडनी की जरूरत होती तो उसे वो मिलती नहीं। कैसे मिलेगी? यहां तक पहुंचने से पहले उस किडनी का सौदा हो चुका होता है। अम्मा, ये तो हद हो गई। मतलब इतनी अंधेर कर दी। मतलब किडनी ना हुई, जेब में रखा बटुआ हो गया, नजर बचने की गायब। हमारी अम्मा कहती थी बेटा कलयुग आएगा, और हम पूछते थे कि कब आएगा। तब वो कहती थी जब इंसान इंसान को बेच के खाएगा ना, तब आएगा। देख लो, आ गया कलयुग। बेचारी बच्ची जोया। बात सिर्फ एक जोया की नहीं है पुष्पा जी। जोया जैसी ऐसी कितनी हजारों लड़कियां होंगी जो अपनी जिंदगी से जूझ रही होगी। पता नहीं कितने गरीबों को जीने का हक छीन रहे हैं ये लोग। इंसान नहीं है ये पुष्पा जी, ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान के अंग को खाने वाले भेड़िए हैं। अगर जंगल का कानून होता ना पुष्पा जी, तो सबको फाड़ के रख देते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम तो कहते हैं नरक में जाए ये लोग, कीड़े पड़े इनमें, मरते समय इनको पानी तक नसीब ना हो। लेकिन यहाँ कलपने से क्या होगा पुष्पा जी? जब हम जानते हैं कि इस किडनी रैकेट के पीछे वो मेहरा का बच्चा है, तो फिर मैडम सर आप हमें ऑर्डर क्यों नहीं देती है? हम अभी जाके मेहरा को लाएंगे और सारी किडनियों का हिसाब लेंगे उससे। आप जानती है मेहरा को? नहीं जानते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह। पत्थर पर सर मारने से सर पे चोट लगती है, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ बुराई तक पहुंचना काफी नहीं है, उसे सजा दिलवाना भी उतना ही जरूरी है। और ये करने के लिए पहले ये पता लगाइए कि इस बुराई के पीछे खड़ा कौन है, कितना ताकतवर है और उसे कैसे हराया जाए। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे। विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे।